महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया इधर भोजराज कंस के बाग में जाकर के पहुंचे तो कन्हैया ने देखा कि मथुरा नगरी एक दुल्हन की तरह सजी हुई है। तो बाबा से एक बात कही, बोले बाबा, हाँ लाला, बाबा एक काम करो, क्या? हमें आज्ञा दे दो, हम मथुरा नगरी देखने के लिए जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे, ये गोकुल वृंदावन नहीं है, ये भोजराज कंस की नगरी मथुरा नगरी है। यहाँ पर घूमना अच्छा नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ में रहो। और बाबा हाँ। एक काम करो, क्या? हम तुम्हारी किस्म करें खाता, कोई उड़ानो नहीं लेके तुम बस हमें पठे दे। हमें भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसी बात है, अगर तुम जाना चाहते हो तो दाऊ जी के साथ में चले जाओ, ये बलराम भैया है ना, इनके साथ में चले जाओ, जल्दी लौट के आना। ठीक है। भगवान कन्हैया जैसे मथुरा नगरी को देखने के लिए गए, आगे बढ़कर के महाराज भोजराज कंस का महाराज धोबी नशे में पूरी तरह सामने से चला रहा था। तो भगवान कन्हैया ने जैसे धोबी को देखो, बोले धोबी मामा। कौन है भाई? धोबी मामा ये मैं हूँ, मैं कृष्ण, भोजराज कंस के भांजे। तो मैं क्या करूं? मामा बोलो। एक बात बताओ, बोलो। तो मुझे पुटरिया में कहा बांधे हो? ये महाराज भोजराज वंश के राष्ट्रीय वस्त्र है, और ये कपड़ों को हम धुलने के बाद प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद फिर भोजराज कंस को दे देते हैं। तो अच्छा हाँ। तो मामा बोलो। एक काम करो, क्या? हमारे पास अच्छे से वस्त्र नहीं, तुम मुझे वस्त्र हमें दे दो। अरे जब तुम्हारे पास ये राजसी वस्त्र नहीं थे, फिर तुम यज्ञ देखने के लिए क्यों चले आए हो? क्या तुम्हारी शान घटी जा रही थी? हटो पीछे। मामा ये राजा के वस्त्र हैं, ये तुम नहीं पहन सकते हो। मामा हाँ, फालतू की बातें मत करो, हमें कपड़ा दे दो। फालतू की बातें तुमको लग रही हैं? अरे तुम अभी तक कमरिया ओढ़ ओढ़ के गुजर चलाते रहे, मठा पी पी के, तुम्हारी अकल खराब हो गई है। ये राजा के कपड़े हैं, ये तुमको नहीं मिलने वाले हैं। अरे हटो पीछे। मामा हम आपसे ये कह रहे हैं, वस्त्र दे दो। नहीं मिल पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, ये कपड़े राजा लोगों के हैं, तुम्हारा ये पहन। मामा शुद्ध फिर एकदम कह रहे कपड़ा दे दो। बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। नहीं दे? नहीं नहीं नहीं। महाराज धोबी कहने लगा, सुनो कि यो झोपड़ियों के रहने वाले और मथुरा में सभी यही नहीं, कि यहाँ सानी न तेरी चल पाएगी, न दबावा की जागीर नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे, धोबी मामा हम सीधी सादी बात कर रहे हो, तुम उल्टे सीधे बात कर रहे हैं। मैं मीठी मीठी बात कर रहे, तुम हमारी मीठी बात ना पे जहरो गल रहे। मामा अच्छी बात नहीं, कपड़ा दे दो।
लेकिन वो धोबी नहीं माना। और जब धोबी नहीं माना, आगे बढ़कर के भगवान कन्हैया ने धोबी के गाल में खींच करके तमाचा दिया। थोड़ी देर के बाद महाराज धोबी बेहोश हुआ और बेहोश होने के बाद धोबी का उद्धार किया। आगे बढ़कर के महाराज भोजराज कंस को, भोजराज कंस की एक दासी चली आ रही थी जिसका नाम था महाराज त्रिवक्रा, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। और महाराज सारे कुरूप को जोड़ जाड़ जैसे ब्रह्मा जी ने सृजा था, वो 3 जगह से टेढ़ी थी। और नाम लली को कुबेजा था। कुबेजा हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के आई। भगवान कन्हैया आगे पहुंचे, बोले सुंदरी। कहिए प्रभु जी। मृगनयनी, कहो प्रभु हे जी। त्रिवेणी, हाँ मेरे श्याम, आप एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये चंदन का कटोरा है। हाँ। और मैं सुबह सुबह मथुरा में जाती हूँ और महाराज कंस के चंदन लगाती हूँ। अच्छा। हाँ। तो एक काम करो, मेरे चंदन लगाए दो। हाँ प्रभु जी, कौन सी बड़ी बात है। हम तब तक महाराज मनसुखा सामने खड़ो तो बोले, कन्हैया जके यहाँ तक भोजे चना न चबे जाए तू सुंदरी त्रिवेणी त्रिवक्रा पता नहीं क्या क्या कह रहा है। जाए हम तो कह दिया तू लगवाए तो लगवा ले, अगर हमारे ढंगा आई तो मारे मारे के जाए टेढ़ के सीधो कर दे। भगवान कन्हैया कहने लगे तेरे ढंगा पठे तभी तो तू सीधो कर दी। अरे तिलक हमें लगवाना है। आगे बढ़कर के महाराज कुबेजा भगवान कन्हैया के पास में पहुंची और जैसे ही तिलक लगाती है तो कुबेजा उचक उचक के रह जाती है, लेकिन श्याम सुंदर के तिलक नहीं लगा पाती। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, कुबेजा का एक हाथ ठोड़ी से लगाया और एक पैर महाराज कुबेजा के पैर पर रखा। भगवान कन्हैया ने 3 बार चट चट की आवाज